नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका क्रिक ओवरफ्लो में। मैं हूं गणेश और मेरे साथ है अनिरुद्ध। बिना स्क्रिप्ट के, बिना फिल्टर के। तो सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और कमेंट में बताओ। यह है क्रिक ओवरफ्लो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है इम्पैक्ट प्लेयर। आज हम डिस्कस करेंगे ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल के आने से क्रिकेट को कितना इम्पैक्ट हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और इससे फायदा क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जानते हैं कि ये इम्पैक्ट रूल है क्या। तो एग्जैक्ट वर्ड्स में अगर अपन बात करेंगे तो ईच टीम कैन रिप्लेस वन प्लेयर फ्रॉम देयर स्टार्टिंग 11 with a substitute at any point of time in the match. After the toss, that substitute can either bat or can either ball. So effectively you are playing with 12 players but 11 players at any point of time. तो इसमें जानेंगे अपन की पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। पॉजिटिव्स तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही है कि जो दो नए इंडियन प्लेयर्स हैं उनको एक मौका मिलता है खेलने के लिए, क्योंकि ऐसे ही आप बात करो कि जैसे 10 टीम्स है और 10 टीम्स में हर एक प्लेयर बढ़ रहा है, तो वो 10 प्लेयर्स को एक नया मौका मिल रहा है, वो एक एडिशनल पॉजिटिव्स है। और यही जय शाह ने भी कहा है जब भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको पहले ट्राई किया गया 2022 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और फिर तब तब तो ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आएगा नहीं। उन्होंने बस देखा गया कि हाँ, प्लेयर्स को तो एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है और रन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एंटरटेनिंग गेम हो रहे हैं, तो दैट वाज ऑल फॉर देम। तो 2023 में ये आईपीएल में इंट्रोड्यूस किया गया और ये 2027 तक विदाउट एनी क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रडिक्शन, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ये चलता रहेगा एज पर द सिग्नेचर्स और द एसओडब्ल्यू दे हैव साइंड। तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने कहीं तो पढ़ा था, मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन ऐसे बोल रहे, ऐसे उसमें लिखा था कि ये जो आईपीएल है ये मोस्टली, जैसे अभी पिछले दिनों कुछ मुरलीधरन का भी इंटरव्यू हुआ था और जिसपे लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप बॉलिंग कोच है, वो एसआरएच के बॉलिंग कोच है, और उनसे क्वेश्चन किया गया था कि आप बॉलिंग कोच होते हुए आईपीएल में हर मैच में 200 रन बन रहे हैं, लाइक, तो आप इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे या आप क्या काम कर रहे हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए ताकि बॉलर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो। तो उन्होंने क्लियरली यही बोला था कि आईपीएल इज एन एंटरटेनमेंट क्रिकेट। यहाँ पे जब ज्यादा रन बनेंगे, सिक्सेस फोर्स लगेंगे तो ही लोग देखने आएंगे, एंड वही इसका मोटिव है। इसलिए पिचेस भी हम फ्लैट बना रहे हैं, क्योंकि अगर हमने बॉलिंग पिचेस बनाया और बॉलर्स डोमिनेट करने लग गए तो मैच बोरिंग हो जाएंगे और लोग देखेंगे नहीं उसको। तो मुझे इम्पैक्ट प्लेयर का भी कहीं ना कहीं वही लगता है, बिकॉज क्या हो जाता है ना कि इम्पैक्ट प्लेयर से टीम्स को एक कुशन मिल जाता है। जैसे टीम्स को पता है कि एक एक्स्ट्रा बैटर है, अगर वो फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो, सॉरी, अगर वो चेस कर रही है तो एक वो एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं। और इवन इनिंग्स के स्टार्ट में भी, राइट, वो एक एक्स्ट्रा बैटर खिला के उसको सब आउट करके एक बॉलर ले सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो पहले से बैटिंग पिच है, ऊपर से इम्पैक्ट प्लेयर से एक तुम्हारा बैटर बढ़ रहा है, तो इसलिए टीम जब स्टार्टिंग से अटैक मोड में जाती है। और आई थिंक यही मोटिव है बिहाइंड इम्पैक्ट प्लेयर कि रन ज्यादा बने। जैसे मुरलीधर ने बोला, ज्यादा रन बने, ज्यादा सिक्सेस लगे, ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता रहे और लोग देखते रहे। तो ये मुझे लगता है। हाँ, मतलब मैं अग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, जैसे पॉजिटिव की तो हमने बात कर ली और जो कि मेन ऑब्जेक्टिव भी था इसको लाने का, लेकिन नेगेटिव्स को अगर देखें तो वो भरे पड़े। जैसे आपने कहा, फिर दूसरा एक आता है कि ऑलराउंडर तो खत्म ही हो जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, इंडिया बीच में प्रोड्यूस करने लगा था ऑलराउंडर्स जब हार्दिक पांड्या आया। तो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स कृणाल पांड्या, फिर शिवम दुबे, विजय शंकर भी थे, तो और भी बहुत सारे थे, और वो प्रोड्यूस होने ही बंद हो गए क्योंकि इम्पैक्ट रूल लाया गया। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी इस आईपीएल में अपन बात करेंगे तो जैसे वेंकटेश अय्यर बॉलिंग नहीं कर रहा है, अक्षर पटेल इतना अच्छा, जैसे इंडिया में वो बेस्ट ऑलराउंडर चल रहा है अब के बारे में, लेकिन फिर भी वो बॉलिंग नहीं डाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुलदीप यादव है और उनको फिर इतने ओवर चाहिए भी नहीं स्पिन से। तो यही क्या होता कि जैसे इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता तो ये क्वालिटी प्लेयर्स अपना इम्पैक्ट खुद डाल पाते, मतलब बॉलिंग भी डालते हैं और बैटिंग भी डालते हैं। तो इनडायरेक्टली पूरा 180 डिग्री का डिफरेंस हो गया है। जैसे इम्पैक्ट प्लेयर नहीं रहा, तो ये प्लेयर्स का स्किल्स और ज़्यादा निखर के आएगा और ये प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। परंतु जैसे ही इम्पैक्ट प्लेयर रूल लाया तो क्या हो रहा है कि ये प्लेयर्स बिल्कुल ही यूजलेस हो जा रहे हैं, क्योंकि टीम्स को क्या चाहिए, एक परफेक्ट बॉलर और एक परफेक्ट बैट्समैन।
बट जैसे ऑलराउंडर्स की जरूरत ही खत्म हो जा रही है इस रूल की वजह से, ऐसा मेरे को लगता है। और ये जैसे इंडियन टीम के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। दुख होता है इसको देख के, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया कभी ऐसी चीज़ें नहीं रुकवाता, जैसे स्टॉइनिस हो गया, फिर कैमरन ग्रीन हो गया, ये क्वालिटी ऑलराउंडर्स है और वो बार बार ऐसे प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग से देखा जाए तो फॉकनर थे, उनसे ही हम्म। कार्रवाई चालू हो गया था, फिर शेन वॉटसन, और एंडलेस लिस्ट है उनके पास। तो ये ऑलराउंडर्स की समस्या मुझे सबसे बड़ी लगती है इन सब समस्याओं में। तो वही इम्पैक्ट प्लेयर तो बंद होना ही चाहिए। बाकी या देखते हैं। एक और चीज मुझे ये भी लगती है, जैसे जो मेजर इम्पैक्ट जो जो दिख नहीं रहा है बट जिससे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है कैप्टनशिप पर। क्योंकि नॉर्मली आप इंटरनेशनल T20 जब खेलते हो तो आपको चूज करना पड़ता है, या तो आप 6 बैट्समैन से जाओगे या 7 बैट्समैन। अगर आप 6 बैट्समैन जा रहे हो तो आप 5 बॉलर ले सकते हो, आप 7 बैट्समैन ले रहे हो तो 4 बॉलर। तो मोस्टली बैटिंग टीम्स 7 बैट्समैन से जाती है विद कीपर, एंड 4 आप बॉलर लेते हो। तो वो जो कैप्टन होता है उस पे एक कैप्टनशिप में उसको एडेड क्या बोलते हैं ब्रेन्स लगाने पड़ते हैं, बिकॉज आपके पास 4 ही फुल टाइम बॉलर्स होते हैं। तो T20 में 16 ओवर तो निकल गए, बट आपको 4 ओवर के लिए फिर आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि वो 4 ओवर मिडिल में आप कहाँ निकालेंगे, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर डालेगा। बिल्कुल। अब वो चीज इनको वो सोचनी ही नहीं पड़ रही, बिकॉज एनीवे आप 4 फुल टाइम के साथ जाते हो, एक आप सब सब ले लेते हो, तो 5 आपके फुल टाइम बॉलर खेल रहे हैं, तो आपको स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। वो 4 ओवर का आपको टेंशन ही नहीं रहता अभी। वरना पहले हर मैच में ऐसी होता था कि जो भी टीम 5 बॉलर को जैसे जिसको बैटिंग हैवी करनी है वो 4 बॉलर ले लेता है, जिसको फील्डिंग हैवी करनी है, सॉरी जिसको बॉलिंग हैवी करनी है वो 5 बॉलर ले लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको उसका ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। अगर आप बैटिंग हैवी जा रहे हो तो फिर आपको बॉलिंग के टाइम पे दिक्कत होती है, क्योंकि एक 4 ओवर फिर आपको पार्ट टाइमर से कराना पड़ेगा। लेकिन आप बॉलिंग हैवी से जा रहे हो तो आपको ट्रेड ऑफ ये होता है कि आपका एक बैट्समैन कम है, तो फिर आपको थोड़ा बैटिंग में थोड़ा संभल के खेलना पड़ता है। अभी क्या हो रहा है कि आप बैटिंग भी खुलेआम कर रहे हो और बैटिंग बॉलिंग में भी आपको पता है कि 5 फुल टाइम बॉलर्स तो आपके पास है ही। तो फिर वो कैप्टनशिप का ब्रेन ही कहाँ गया, मतलब आप कहाँ पे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो। और जितना मैं देख भी रहा हूँ आईपीएल स्ट्रेटेजी जो हो रहा है, जो भी स्ट्रेटेजाइज हो रहा है वो तो फील्ड के बाहर से हो रहा है, कोचेस कर रहे हैं। लाइक पहले हम देखा करते थे धोनी, जो भी होता था ऑन फील्ड होता था, धोनी डिसाइड करते थे, धोनी स्ट्रेटेजाइज करते थे, और इसलिए आई थिंक उनको कैप्टनशिप में कहा जाता है कि अभी वो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कैप्टनशिप ब्रेन्स जो अगर किसी का रहा है तो वो धोनी का ही रहा है। ऑल फॉर्मेट में। हाँ, ऑल फॉर्मेट में। क्योंकि वो एक जो स्किल था वो अभी मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे यही लगता है कि जब आपके पास बैट्समैन भी पूरे अवेलेबल है, बॉलर्स भी आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप 4 से आप जाते हो और एक आप एक्स्ट्रा सब सब करके बॉलर ले लेते हो, तो 5 बॉलर आपके वैसे ही खेल रहे हैं, तो फिर आपको वो रेगुलर बॉलर की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको स्ट्रेटेजाइज ही नहीं करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट दिख नहीं रहा, बट शायद मुझे लग रहा है इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि कैप्टनशिप में भी ऐसे कुछ मुझे दिख नहीं रहा क्वालिटी किसी का। वही, क्योंकि एक मेरा और एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को देखने का, कि जैसे मुझे लगता है कि एक होता है टेस्ट क्रिकेट, कि मतलब देखो ऑलराउंडर्स तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ही, वो बैकबोन है क्रिकेट का, मतलब टीम का। बट दिक्कत ये है कि टेस्ट क्रिकेट में कंपैरेटिवली सबसे कम नीड होती है ऑलराउंडर्स की, क्योंकि मतलब एक माइंडसेट क्या होता है, वी विल प्ले 5 बेस्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स, 3 पेसर, और वॉट एवर 2+3 और 3+2 कॉम्बिनेशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो जैसे इंडिया ने भी बीच में विराट कोहली के एरा में ये स्टार्ट किया था। तो हम्म। टेस्ट में सबसे कम जरूरत है ऑलराउंडर्स की, लेकिन जैसे जैसे हम 50 ओवर और फिर 20 ओवर तक आते हैं, तो ऑलराउंडर्स का जो रोल होता था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था इम्पैक्ट प्लेयर आने से पहले। और जब से फिर इम्पैक्ट प्लेयर आ गया है, तो ये जो नए लड़के थे, वो मतलब कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन वो मोस्टली आईपीएल के लिए ट्राई करते थे। तो उस केस में वो प्रॉपर ऑलराउंडर बनना चाहते थे, क्योंकि पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत लिमिटेड थे। जैसे सिर्फ हार्दिक पांड्या आए थे क्वालिटी ऑलराउंडर्स में से। तो वो जो प्रोसेस बनना चालू हो गया था, वो अभी बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि कोचेस क्या है, जैसे आईपीएल के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है, जैसे हम कोई एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उसी समय आईपीएल के लिए क्या होता है, वो जैसे अभी आपने को पता है कि T20 फॉर्मेट बहुत ही फिक्स हो गया है। आई मीन मिडल ऑर्डर, टॉप, और फिर फिनिशर। जैसे फिनिशर है तो फिर वो फिनिश करने का पूरा ट्राई करेगा, पूरी मेहनत उस चीज़ के लिए करेगा, पावर हिटिंग ऐड करेगा अपने गेम में।
तो उसी केस में ऑलराउंडर दोनों चीजें में इतनी मेहनत करना बंद कर दिया है। जैसे कोचेस ही बोलते हैं अभी मत करो, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। जैसे वेंकटेश अय्यर हो गया, वो प्रिपरेशन ही पहले फिनिशर की तरफ कर रहा था। आई मीन एज अ बैट्समैन ही उसको खिलाने का फिलहाल तय किया गया है। तो जैसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि नॉट ओनली ऑलराउंडर्स आर सेइंग दैट दिस इज नॉट ए गुड रूल, बट बैट्समैन एंड द बॉलर्स आर आल्सो सेइंग दैट दिस इज नॉट ए बेस्ट रूल। बिकॉज बुमराह भी अभी बात कर रहे थे कि उनको भी इम्पैक्ट प्लेयर कुछ समझ में आता नहीं है। और जैसे विराट कोहली ने तो स्टेटमेंट भी दे दिया कि जिस दिन मुझे इम्पैक्ट प्लेयर आप बनाओगे, मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, वो फॉर्मेट खेलना ही छोड़ दूंगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि आप अगर देखो कि इम्पैक्ट प्लेयर को अगर रहना है रूल में, तो किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा ना फॉर दैट 12th मैन। और फिर ये स्टेटमेंट कहना एज अ प्योर बैट्समैन, ये बहुत बड़ी बात थी इसको अपोज करने के लिए। बाकी आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, मैं एग्री करता हूँ इनफैक्ट। जैसे आरसीबी का जो एक मीम है ना, जो लोएस्ट टोटल पे आउट हुआ 49 पे, राइट। उस टाइम पे इम्पैक्ट नहीं था, तो जो आपका प्लेइंग 11 उसी में है, आप आउट हो गए तो आउट हो गए। अभी क्या हो रहा है कि जैसे अभी रिसेंटली एक मैच हुआ था आरसीबी एंड दिल्ली का, हाँ, दिल्ली का, दिल्ली का। जिसमें दिल्ली की हालत बहुत खराब थी और वो बहुत जल्दी आउट हो सकते थे, बट बिकॉज इम्पैक्ट की वजह से एक नौ बैट्समैन पे आ पाँच जाता है। हाँ 9 पे 5 विकेट हुए थे। हाँ हाँ, 9 पे 5। अब उसमें क्या हो गया कि 9 पे जब 5 हो गए तो उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर को ले आए, एक और बैट्समैन ऐड हो गया, फिर वो थोड़ा और ले गए, राइट। तो वो थोड़ा स्कोर ज्यादा बढ़ा, बट मुझे लगता है अगर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता और 5 बैट्समैन आउट हो गए थे, अगर तुम वही टीम के साथ पहले खेलते तो फिर वो टीम बहुत जल्दी निपट जाती, क्योंकि बैट्समैन बचा ही नहीं था। वो इम्पैक्ट प्लेयर को ले आए तो उसने थोड़ा स्कोर किया और वो रन हो गया। मुझे लग रहा है फिर वैसे तो आरसीबी का रिकॉर्ड कोई और ब्रेक ही नहीं करेगा, क्योंकि जहां भी ऐसे लगता है कुछ होने वाला है, लोग इम्पैक्ट प्लेयर ले आते हैं और वो रिकॉर्ड बच जाता है। 2027 के बाद ही कुछ होगा तो होगा। हाँ, क्योंकि और ये थोड़ा गलत भी है मुझे लगता है, क्योंकि टीम्स प्लान करके जाती है नॉर्मली। हमेशा से ऐसे हुआ है कि आप टॉस पे 11 प्लेयर्स का ही आप हमेशा देते हो, राइट, कि ये प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 11 है। और सब में इम्पैक्ट प्लेयर में आपके पास 4-5 ऑप्शन होते हैं कि उसमें से आप किसी एक को भी इम्पैक्ट प्लेयर कर सकते हैं। तो वो True. मुझे लगता है थोड़ा गलत है, क्योंकि आप जो टीम्स है वो प्लान भी स्ट्रेटेजाइज कर रही होती है, वो प्लेइंग 11 पे कर रही होती है, फिर आप एक इम्पैक्ट ले आते हो। एंड आई डोंट नो, मुझे तो वो ट्रेडिशनल क्रिकेट ही सही लगता है, जिसमें 11 पहले डिक्लेयर है, भाई यही 11 खेलेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई इंजर्ड है तो आप सब कर रहे हो, बात अलग है। बट वो मुझे वही रूल सही लगते हैं कि भाई ये 11 ही है, 11 से ही आपको खेलना है, और कैप्टन की जिम्मेदारी है कि भाई ये 11 के साथ ही आप मैच जीतो। क्योंकि अभी तो क्या कैप्टनशिप रहेगा ना, जब आपको पता है कि विकेट गिर रहा है, एक बैट्समैन ले लो, अगर चेस डिफेंड कर रहे हो एक बॉलर ले लो, फिर क्या उसमें कैप्टनशिप रहेगा, राइट। जो रिसोर्स है उसमें करो तो फिर माने ना, कि तब पता चले कि कैप्टनशिप रेंज कितना है। और वो भी एक चीज है ना कि जैसे जो शीट्स एक्सचेंज की जाती है टॉस के पहले या टॉस के जस्ट बाद, तो उसका एम ही ये है कि भाई सामने वाली दोनों टीम बराबर होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। हम्म। अगर आप 5 प्लेयर्स में ऐसा छुपा के रख रहे हो और एक हम लाएंगे और कोई भी लाएंगे मतलब ढूंढो टाइप ऑफ थिंग्स, वो तो गलत ही है। कि स्ट्रैटेजी उसी के लिए होती है कि टॉस और मैच के बीच में हम एक स्ट्रैटेजी बनाए सामने वाली टीम के हिसाब से। हम्म। तो वो भी जैसे हम अभी स्टोरीज की बात करें, तो जैसे गौतम गंभीर के फेवरेट शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर, तो मतलब जैसे गंभीर, बुमराह है, अर्शदीप है, हार्दिक है, लेकिन देगा दुबे को ओवर, क्योंकि 20 रन तो देने ही है उस ओवर में। मतलब इंडियन टीम में, मतलब मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, जैसे इंडियन टीम में वर्ल्ड कप के दौरान शिवम दुबे को बॉलिंग मिल रही है, और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में दुबे ने इस आईपीएल में एक भी ओवर नहीं डाला है। हम्म। मतलब इतना हार्श स्टैटिस्टिक्स है। तो वही एक दिक्कत है। और जैसे वॉशिंगटन सुंदर भी, उसका भी एवरेज बॉल्स पर मैच बहुत कम हो गया। पहले वो ठीक ठाक 4 ओवर तक डालता, 3.5 ओवर तो डाल देता था एवरेज देखा जाए तो। लेकिन अब वो 3 से भी कम डाल रहा है, 2 ढाई, ऐसे 2-2 ओवर डाल रहा है वो हर एक मैच में। और वो भी एक चीज है ना कि जैसे 200 प्लस रन कितने ज्यादा बनने लगे। मतलब अभी जोक बन गया है, पहले ऐसे था कि 200 प्लस बन गए तो भाई ऑलमोस्ट जीती गई ये मैच। हम्म। और फिर 200 चेज हो गया तो हम तालियां बजा रहे कि भाई व्हाट द चेज वाज। सो वही
सब बिगड़ गया है। मतलब एक होता है कि जैसे मैं तो बोलता हूँ कि जैसे अभी प्लेयर्स है विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा अभी भी, तो जब ये जाएंगे ना तब वो पुराने वाले क्रिकेट को वापस लाना पड़ेगा, जो ऑथेंटिसिटी चाहिए अपने को क्रिकेट में। क्योंकि इसके बाद फिर अगर सब एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं कि भाई सिक्स ही चाहिए हमको, वैभव सूर्यवंशी को हमको 20 ओवर खेलते हुए देखना चाहिए, तो फिर तो वो गलत ही हो जाएगा बॉलर्स के साथ भी। क्योंकि एज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मेरे को दुख समझता है कि भाई अ, मतलब सही तो नहीं हो रहा है। क्योंकि उस हिसाब से हम अगर बात करें ना, तो बैट्समैन से ज्यादा बॉलर्स इवॉल्व हुए हैं। क्योंकि आप प्रतिकूल परिस्थितियां बनाते जा रहे हो बॉलर्स के लिए, जैसे पिच ही हो गई, फिर ग्राउंड छोटे बड़े हो गए, इम्पैक्ट प्लेयर हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट बॉलर्स ने जो इवोल्यूशन निकाला है, मतलब जो जिस प्रकार से वो इवॉल्व हुए हैं, नकल बॉल ले लो, फिर वाइड यॉर्कर्स यॉर्कर्स, जैसे बहुत बॉलर्स है अभी, पहले तो बहुत कम होते थे। स्टार्क है, सिराज है, अ, नया नए वाले में भी प्रिंस यादव है, ये 6 की 6 बॉल्स यॉर्कर डाल पा रहे हैं। मतलब एक भी लोअर फुल टॉस नहीं जा रही है जिसपे आराम से सिक्स मारते हैं आजकल तो, क्योंकि बल्ले ही इतने मोटे मोटे आ गए। तो वही एक, स्किल्स तो बहुत सारे हैं बॉलर्स के पास, बट पूरा मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों से अच्छा थोड़ा तो सपोर्ट कर दो उनको, ऐसा मुझे लगता है। हाँ नहीं, करेक्ट। एक्चुअली जो थ्रू क्रिकेट फैंस है वो हमेशा एक कॉन्टेस्ट देखना चाहते हैं बिटवीन बैट एंड बॉल। तो वो हमेशा चाहेंगे कि ऐसी पिच बने जिसपे बॉलर्स को भी हेल्प हो और बैट्समैन को भी थोड़ा अडेप्ट करना पड़े, बट जो सेट हो जाए वो खेल पाए इजी शॉट। जैसे पहले हुआ करते थे कि जैसे आप पहले के T20 या वनडे मैचेस में देखोगे कि इनिशियली बॉल स्विंग हुआ करता था पावर प्ले में, तो वहां पे बैट्समैन कुछ स्कोर भी करते, एक आध विकेट भी गिरता, फिर मिडिल फेज आता जहाँ पे बैट्समैन कंसोलिडेट करते थे, एंड एंड के जो 4-5 ओवर होते थे वो होता था जिसमें लाइक वो पूरा अटैक मोड में जाते थे। मोस्टली यही टेम्पलेट वनडे में भी फॉलो होता था कि आप पावर प्ले में अटैक करते हो प्लस थोड़ा विकेट सेव करते हो, एंड देन कंसोलिडेट करते हो मिडिल में, और एंड ओवर्स में आप विकेट रहे तो आप अटैक करते हो। इसमें क्या होता था कि पावर प्ले में बॉलर को थोड़ी स्विंग मिलती, फिर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आ जाते, एंड एंड में फिर वही बॉलर्स आ जाते हैं, उनको थोड़ा रिवर्स स्विंग भी मिलता हो तो उसमें यॉर्कर्स वगैरह काम आते हैं। पर प्लस बैट्समैन भी जो सेट हो चुके हैं वो मार पाते हैं, बिकॉज वो सेट हो गए होते हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया आ जाता है कि बॉल कैसे हरकत कर रहा है। पिचेस इतने फ्लैट है कि आजकल बैट्समैन पहले बॉल से मारना शुरू कर रहे हैं। मतलब ऐसे भी नहीं कि पहले एटलीस्ट कुछ ओवर तो बॉल स्विंग होता है जहां पे बैट्समैन देखता है कि बॉल कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है। अभी तो जैसे अब अभिषेक शर्मा वगैरह को आप देखो, सूर्यवंशी पहले बॉल से मार रहे हैं। अभी पहले बॉल से इसलिए मार पा रहे हैं क्योंकि फ्लैट पिचेस से बॉल उनको पता है कि सीधी सीधी आ रही है। जहां बॉल थोड़ी जैसे मैंने अभिषेक शर्मा का आपको एग्जांपल दिया था, फ्लैट पिचेस पे हो क्योंकि वो थ्रू द बॉल मारते हैं, थ्रू द लाइन। तो जहां पे बॉल थोड़ा हिलेगा वहां पे बॉल उनको सीधा जगह पे उड़ा देते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। वैसे ही होता है उनके साथ। तो सूर्यवंशी का भी खेलते अच्छा है, बट सूर्यवंशी को मैं देखना चाहता हूँ बिंग टेस्टेड ऑन अ बॉलिंग पिच या फिर जहाँ पे थोड़ी बॉलर्स को हेल्प हो। मैं वहां देखना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ठीक है बुमराह वगैरह को मारा है, बट वो फ्लैट पिचेस है जहाँ पे 250-250 बन रहे हैं उसमें तो ठीक है ना, बुमराह की पेस तो है ही, आप टच भी करो तो जाएगा। लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ जहाँ पे थोड़ा बॉलर को हेल्प है, वहां मैं देखना चाहता हूँ कि वहां वो कैसे खेलते हैं ये सब क्वालिटी बॉलर्स को जिनको वो फ्लैट पिचेस पे मार रहे हैं। वही। और अच्छा, इन सब में मैं बता दूं कि एक ही एग्जांपल है जो पॉजिटिव है, तो मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का। क्योंकि जैसे दीपदास गुप्ता ने भी कहा था कि ओनली प्रॉपर ऑलराउंडर इन आईपीएल राइट नाउ, बिकॉज मतलब उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया था, एसआरएच से बोला कि भाई मैं रहूंगा, एसआरएच से खेलूंगा, बट मैं बॉलिंग नहीं छोड़ूंगा। मतलब जब सब बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से जरूरत नहीं है इतनी बॉलिंग की, तो उसने बॉलिंग पे इन्वेस्ट किया। मतलब वही एक्सपर्ट्स भी बोल रहे थे कि यही चाहिए इंडिया को, ऐसे कैरेक्टर्स रहेंगे तो ही वी विल हैव द स्किल्स दैट वी विल रिक्वायर इन इंडियन क्रिकेट। अच्छा, इस बीच में एक और चीज याद आई, भूल गया था मैं, कि बीसीसीआई ने स्मैट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में से ये रूल हटा दिया है इम्पैक्ट प्लेयर का। तो वो आईपीएल को देख के ही हटाया होगा, क्योंकि उसमें पहले भी लाया था उन्होंने 1 साल पहले। तो मुझे भी लगता है कि हटा ही देंगे ये, लेकिन वही आसानी से नहीं हटाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था 10 प्लेयर्स एक्स्ट्रा खेलेंगे और इंडियन प्लेयर्स को अच्छा मिलेगा, वो जो कि सच में अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी 10 प्लेयर्स का नुकसान हो रहा है वो भी एक दिक्कत है। और अल्टीमेटली हमको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो वही है,
हाफ, मतलब एक होता है कि ग्लास हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी, बट यहाँ पे लाइक 1/9 ही फील्ड है। 1/10 पार्ट तो एम्प्टी है। ठीक है। हाँ, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कुछ चेंज आएगा, बिकॉज सी जैसे मैंने आप पहले बोला, और जैसे बहुत लोग बोलते भी कि आईपीएल इज मोस्टली एंटरटेनमेंट, क्योंकि आईपीएल का कोई ये मोटिव नहीं है कि प्लेयर्स डेवलप करना है या प्लेयर्स को बनाना फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। वो तो उस डोमेस्टिक में होता है, जिसमें मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया, हमारा रणजी हो गया, उसमें प्लेयर्स डेवलप होते हैं। आईपीएल इज फॉर एंटरटेनमेंट, आईपीएल इज फॉर रेवेन्यू। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई आईपीएल में तो ये रूल रखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा क्राउड तभी आते हैं जब 6 फोर्स लगते हैं, क्योंकि इन द एंड आप जब भी, क्योंकि जो ऑडियंस देखना आता है वो चाहता है कि 20 ओवर तक बस चौके छक्के लगते रहे। वही तो, ये सब डिपेंड करता है आई गेस कि व्यूअर्स का इंटरेस्ट कैसा जा रहा है, क्योंकि ट्रू क्रिकेट फैंस मुझे नहीं लगता उनको बहुत मजा आ रहा है ये सब देख के, वो तो अभी बोर हो भी गए होंगे। तो वही है, बाकी सब जो व्यूअर्स है जो जैसे ऑफिस से आ गए या फिर शाम को थोड़ा टाइम रहा और आईपीएल लगा के बैठ जाते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, तो वो वाले जो व्यूअर्स का माइंडसेट चेंज होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली ये माइंडसेट भी चेंज हो ही जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जो कट्टर क्रिकेटवादी है आशीष नेहरा, मतलब वो तो नहीं छोड़ते, वो तो उनकी मेंटेलिटी वही है कि प्रॉपर बॉलिंग खिलाऊंगा भाई, मैं 4 पेसर्स 3 पेसर्स, पिच भी वैसी बनाऊंगा, बैटर्स के लिए भी कुछ रखूंगा, ताकि ऐसा नहीं कि पहले इनिंग्स में अगर रन बन गए तो हम चेज ही नहीं कर पाए, ऐसा भी नहीं। पूरा लाइक 19th ओवर तक पूरा चांस होता है। आप बोल सकते हो जैसे एक आध ओवर इधर उधर हो गया, मतलब वही। और आजकल तो एक सबसे बड़ी बात हुई है कि ड्यू नहीं आ रहा है, मतलब वो केमिकल्स अच्छे डाल रहे हैं, उसकी वजह से ड्यू बहुत कम हो गया। तो दोस्तों, कमेंट में बताओ क्या इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और अगर रहेगा तो इंडिया का नेक्स्ट ऑलराउंडर कौन होगा, क्योंकि जडेजा हार्दिक अक्षर के बाद कोई नाम तो याद नहीं आ रहा है, क्यों बंद होती चली जा रही है। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, let us know your opinions in the comment section. Thank you for watching. Thank you everyone. Bye.